गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आपको पता है डे बाय डे हम टेंस टॉपिक कर रहे हैं और आज आपकी थर्ड क्लास है टेंस की। और आपने कल कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, ठीक है। कंटिन्यूस में आपने क्या सीखा था कि आप किसकी बात करते हो, कंटिन्यूटी की बात करते हो। जब भी आप कोई काम कर रहे हो और उस टाइम आपसे कोई बातचीत कर रहा होता है, जैसे कि कोई भी आपके घर आता है, कंसिडर कर लीजिए वो आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। यस, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी काम हो रहा होता है आपका, वो किसके अंदर आता है, आपका कंटिन्यूस के अंदर आता है। ऐसे अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो इट विल टेक प्रेजेंट, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। आपने यहाँ क्या सीखा कि V1 के साथ हम ING लगा रहे हैं, यस या नो, यस। तो अब आपके पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके साथ आप कभी भी ING फॉर्म नहीं लगाते हो। आपने वहां पे ING फॉर्म नहीं लगानी है। और एग्जाम में यू कैन चेक HSC एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां पे आपके 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। सेम ईयर आपके HSC के एग्जाम के क्वेश्चन देख लीजिए, पुलिस के पेपर में भी क्वेश्चन आ रखा है कि लास्ट पेपर है आपका, ING आपको दिया होता है, बट ये आपका ING फॉर्म देता ही नहीं है। आपने देखा कि हमने कंटिन्यूस में ING लगाई है, बट कुछ वर्ब्स आपकी ऐसी है जिनके साथ आपने कभी भी ING नहीं लगाना है, तो मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, वर्ब्स ऑफ प्रिसिप्शन। स्टूडेंट ये क्या होता है, जब आप किसी भी चीज का अनुभव करते हो कि हाँ ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में खाना बन रहा है तो आपको स्मेल आती है कि हाँ ठीक है, किसी चीज की फ्रेग्रेंस होती है आपकी, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज हो रहा है, यस या नो। आपने कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिचुएशन को देखते हो तो आपने उसको देखा। अगर आप खाना खाते हो आपने उसको टेस्ट किया, यस या नो। प्रिसेप्शन अनुभूति होता है, एग्जैक्ट मीनिंग इसका, ठीक है। सी, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये आपका सीइंग नहीं होगा, सी को आप ING फॉर्म में नहीं लिख सकते। ध्यान से सुनते जाए क्योंकि स्टूडेंट एक्सेप्शन भी है इसके अंदर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको एक्सेप्शन भी बताने वाली हूँ कि एक्सेप्शन क्या है। अभी मैंने क्या बोला, सी आपका ING फॉर्म नहीं लेता, बट कब नहीं लेता, एज अ प्रिस्क्रिप्शन आपका ING फॉर्म नहीं लेता। टेस्ट भी आपका टेस्टिंग नहीं होता है, स्मेलिंग नहीं होगा, हियरिंग नहीं होता है। कब नहीं होता, जब आप रिसेप्शन की बात करते हो, अनुभूति की बात करते हो, यस या नो। बट हियरिंग फॉर्म पॉसिबल है, इसका एक्सेप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। प्रेफर जो वर्ड है ING फॉर्म नहीं लेगा, नोटिस आपका ING फॉर्म नहीं लेगा, ओके। नीचे आते हैं, वर्ड्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। अगर आप जो ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं इनको आप एज अ थिंकिंग प्रोसेस यूज करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये कभी भी आपके ING फॉर्म नहीं लेते, ठीक है जी। थिंक, नो, मीन, माइंड एंड रिमेंबर, ठीक है जी, ये कभी भी आपके ING फॉर्म में नहीं होते। जैसे मैं सिंपली आपसे बात करती हूँ, मीन की बात करें, अगर मैं कहती हूँ आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती आई एम मीनिंग टू से दैट, डेफिनेटली समझ पा रहे हो, मैं लिख भी देती हूँ। इफ आई से आई मीन टू से दैट, ठीक है, आई मीन टू से दैट कुछ भी हो सकता है। आई कांट राइट इट, आई एम मीनिंग टू से दैट। कैन आई राइट और नॉट, डेफिनेटली नॉट, मैं नहीं लिख सकती स्टूडेंट आई मीन टू से दैट, करेक्ट है। आई एम मीनिंग नहीं मैं लिख सकती। जब ये एज अ थिंकिंग प्रोसेस आप यूज करते हो, इसको मीनिंग नहीं लिखा जाता। मीनिंग भी एक वर्ड होता है, डेफिनेटली रॉन्ग नहीं है। मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हो, मीनिंग होता है, बट यहाँ मैं नहीं लिख सकती, ठीक है जी, समझ आ रहा है, ओके। अब आते हैं नो के ऊपर। नो आपका वर्ड है, नो का मतलब होता है जानना। अगर मैं कहती हूँ मैं आपको जानती हूँ, ठीक है, इफ आई से आई नो यू, तो क्या लिखा जाता है, आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ। कैन आई राइट इट, आई एम नोइंग यू, प्लीज टेल मी कैन आई राइट इट और नॉट, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रही हूं, मैं से लिख सकती हूँ, डेफिनेटली नहीं लिख सकती। समझ आ रहा है, आई नो यू होता है या आपका आई एम नोइंग यू होता है, सबको पता है मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू।
आई एम नोइंग यू नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, गलत है। समझ आ रहा है? ठीक है जी, समझ आ रहा होगा। तो नो आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। क्लियर और नॉट? एक आपके सामने मैं थिंक का भी लिखती हूँ, ठीक है जी। थिंक का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपके एग्जाम्पल से समझा रही हूँ इनको कि आपको समझ आए। एग्जाम्पल लिखते जाएं स्टूडेंट्स, लिखने हैं आपने एग्जाम्पल। अब तो मैंने साफ कर दिया, अगर आपने नहीं लिखा तो बैक जाके उसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स के पहले इसको लिख लीजिए, फिर आप उसको एग्जाम्पल्स लिखिए, तब समझ आएगा। अब थिंक की बात करते हैं। मैं कह रही हूँ जी, थिंक की आईएनजी फॉर्म नहीं होती। कब नहीं होती? एज अ थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, कैसे? इफ आई से आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, क्या ये ठीक है? डेफिनेटली नहीं ठीक है जी। क्या होता है? आई थिंक यू आर राइट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई थिंक यू आर राइट। करेक्ट और नॉट? अब ये ठीक लिखा है बिल्कुल। पहले ये क्या लिखा हुआ था? गलत लिखा हुआ था, अब ये आपका ठीक लिखा हुआ है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? मैं क्या कह रही हूँ आपको, जो थिंक वर्ड है ना, आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ठीक है। आई थिंक यू आर राइट, सभी को पता है, जिनको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, कि ये आपका ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। बट मैं इस थिंकिंग को भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ? डेफिनेटली यू कैन राइट, आप इसको लिख सकती हो। कैसे? इफ आई से आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ये बिल्कुल ठीक है आपका, ये आपका गलत नहीं है। समझ आ रहा है एक्सेप्शन कैसे है? डेफिनेटली इंग्लिश एक्सेप्शन मांगती है। इंग्लिश में मैंने अगर कोई बात कही है, उसको मैं खुद से गलत प्रूफ कर देती हूँ। जैसे अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? थिंक आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, और प्रूफ भी किया था, यस या नो, और आपको भी समझ आया था। अब फिर मैंने लिख दिया आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, तो ये ठीक है बिल्कुल। हाँ जी स्टूडेंट, समझ आ रहा है? समझ आ रहा होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर आपके जितने भी थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ व्हाट, इफ यू वांट टू राइट लिख लीजिए, अगर ये एज अ थिंकिंग प्रोसेस यूज होते हैं तो इट विल नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। पर अगर एज अ प्रोग्रेसिव, मैंने कहा ना प्रोग्रेसिव है ना, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, ठीक है जी, तो ये आईएनजी फॉर्म आपके लेते हैं। क्लियर और नॉट? अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से बताती हूँ। थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर आईएनजी फॉर्म नहीं लेते, ठीक है जी, नहीं लेते। कब नहीं लेते? जब एज अ थिंकिंग प्रोसेस आप इसको यूज करते हो। ओके, बट अगर ये प्रोग्रेसिव स्टेट में है, अभी भी आप सोच रहे हो वैसा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो ये बिल्कुल ठीक है। समझ आ रहा होगा? ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे। आप इसको नोट्स बनाते चले स्टूडेंट्स। आगे आ जाइए, नीचे आते हैं। वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशन। व्हाट इज पोजेशन? स्टूडेंट्स, पोजेशन मीन्स क्या होता है? पोजेशन मीन्स होता है जब आप किसी चीज पर अपना अधिकार शो करते हो, अपना उसे संबंध शो करते हो कि ये चीज मेरी है। दिस इज माई बुक। यस, जो माई वर्ड है ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आपने वहां बताया ना बुक किसकी है? बुक आपकी है, मेरी है। दिस इज यूअर बुक, यह बुक तुम्हारी है। पोजेसिव आपने बताया ना किसकी है? जब भी आप किसी चीज पर अधिकार या दावा या संबंध शो करते हो, इट इज पोजेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे यही वर्ब्स लिखे हुए हैं। ओवन, ठीक है, ओवन मीन्स हमारी, मेरी। हैव मीन्स, ठीक है, आपका हैव क्या होता है? कोई चीज आपके पास है, ठीक है, हैव यूज करते हो आप। अभी बताती हूँ कैसे यूज करना है। बिलोंग, कंटेन एंड कंसिस्ट, ये सारी किसके लिए वर्ब यूज होती है? एज अ पोजेशन यूज होती है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे गलत होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई से, देख लीजिए, आई एम हैविंग अ कार। इफ आई से आई एम हैविंग अ कार, क्या ये ठीक लिखा है? डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। क्यों? यहाँ पे मैंने कहा ना मेरे पास एक कार है। यस या नो? जब मैं कहती हूँ मेरे पास एक कार है, तो मैं उसको बता रही हूँ ना मेरे पास, मतलब एक पोजेशन है। यस या नो? यस, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यस या नो? समझ आ रहा है मैं क्या सिखा रही हूँ आपको? आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, बट
वो लेती भी है, बट कहाँ नहीं लेती है और कहाँ लेती है मैं आपको वो सिखा रही हूँ, ठीक है। लिखा ना पोजेशन। अभी मैंने क्या कहा जो हैव वर्ड है वो आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, बट व्हेन, कब, जब ये पोजेशन को शो करता है। एग्जांपल आपके सामने लिख चुकी हूँ। बट इफ आई से एक और देखते हैं इसका एग्जांपल। इफ आई से आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। डेफिनेटली ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप सोचोगे मैम ये भी तो बात हो रही है आपकी, यस या नो, आप ये भी तो कह रहे हो मेरे पास एक पीस ऑफ केक है, तो ये आईएनजी फॉर्म कैसे ले सकते हैं। सबका क्वेश्चन बनेगा मैम वाई, यस या नो, वाई का क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। डेफिनेटली ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपका, इसका रीजन क्या है, अगर आपका है, प्लीज एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, मैं लिख देती हूँ इसके एक्सप्लेनेशन, लिख लीजिए आराम से। अगर हैव, ठीक है, ये जो हैव वर्ड है आपका, अगर हैव एज अ पोजेशन यूज होता है, ध्यान से देखिए, अगर हैव एज अ पोजेशन यूज होता है तो ये कभी भी आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। बट अगर ये हैव टू ईट, किसकी बात करें, टू ईट और टू हैव फन, देख लीजिए, अगर ये हैव टू ईट और टू हैव फन की बात करें तो ये आईएनजी फॉर्म लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताया हैव आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है, बट अगर ये टू ईट और टू हैव फन की बात करें तो ये आईएनजी फॉर्म आपका लेता है। क्लियर, क्लियर होगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेलोंग का। इफ आई से दिस हाउस is belonging to me, is belonging to me, yes या no, yes, समझ आ रहा होगा। this house is belonging to me, क्या ये ठीक है, डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए, belong एज अ पोजेशन कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, गलत है ये आपका। क्या होना चाहिए, this house belongs to me, this house belongs to me, belongs to me, okay, this house is belongs to me, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेता तो इसको मैंने ठीक कर दिया, belongs to me हो जाएगा। क्लियर, यस, क्लियर होगा आपका। समझ आ रहा है कि मैं आपको आज क्या समझा रही हूँ। अभी आप कंटिन्यूस पढ़ के आए हो ना, तो आप सीख के आए हो कि वी के साथ आईएनजी लगता है, बट मैं आपको क्या सिखा रही हूँ कि कहाँ आपका वी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, बट कहीं लगती भी है। उस एक वर्ड के साथ मैं कह रही हूँ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। फिर मैं क्या कह रही हूँ, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ कि क्यों लगती है और कैसे लगती है। ओके, समझ आ रहा होगा। अगर आप स्टूडेंट्स देखिए, इस चैनल पर अगर आप हो ना, तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस कैंडिडेट हो एग्जाम के लिए। अगर आप ऐसी वीडियो देखने आ रहे हो तो आपके लिए है ही नहीं वीडियो। तभी मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी मेरा स्टूडेंट है उसको कुछ भी ना छूटे, ठीक है। ओके, अब नीचे आते हैं। वर्ब शोइंग एक्सप्रेशन और अ स्टेट, ये तो बहुत इजी है। वर्ड्स देख लीजिए, जो भी वर्ब्स आपके स्टेट ऑफ माइंड को शो करती हैं, एक्सप्रेशन और स्टेट ऑफ माइंड को शो करती हैं जी, वो कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। देख लीजिए, बिलीव हो गया आपका, लव हो गया, लाइक हो गया, विश हो गया, डिसलाइक हो गया, ट्रस्ट हो गया, एडोर एंड वांट। इफ आई से, खुद सोचिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप क्या बोलोगे, आई लाइक यू, यस, आप बोलोगे आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या बोलोगे, आई एम लाइकिंग यू, लाइकिंग यू, मैं आपको पसंद कर रही हूँ। वॉट, डेफिनेटली ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है। लाइक आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, यस या नो, यस। सेम हियर, आई लव वर्ड लिखा हुआ है। लव को अगर आप एज अ स्टेट ऑफ माइंड यूज करते हो तो कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। सिंपली इफ यू से आई लव माई मदर, मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, तो आपका जो ये लव है इसको आप लविंग नहीं कर सकते, आई एम लविंग माई मदर, नो, गलत है। लव की आईएनजी फॉर्म है लविंग,
लविंग चाइल्ड, लविंग सिस्टर, है ना, है, डोंट वरी। बट ये लव को आप आईएनजी फॉर्म एज अ स्टेट ऑफ माइंड यूज नहीं कर सकते। जनरल एग्जांपल आपको तो अच्छे से पता होगा, जनरली आई लव समवन बोला जाता है कि किसी को भी आप लव करते हो, आई लविंग नहीं होता, ये लविंग नहीं होता है जी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, आगे आते हैं, नीचे आ जाइए। वर्ब्स इन जनरल, ये कुछ वर्ब्स हैं जनरल फॉर्म्स में है, ये भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। कौन कौन सी हैं वो आपकी? लुक, सेम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, बिकम एंड होप। कैसे स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। लुक को लेते हैं एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल लिख लीजिए लुक वर्ड। ये आपका हो चुका है, इसको हम साफ करते हैं। लिख लीजिए लुक। स्टूडेंट खुद सोचिए, इफ आई से, अगर आप किसी को कहते हैं देखो कितना अच्छा घर है, देखो कौन है, ऐसे बोलते हो ना, देख रही है कितना अच्छा, ऐसे नहीं बोला जाता है ना। तो आप कैसे बोलोगे? लुक दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक सुंदर हाउस है, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। लुक कहने का मतलब क्या है? लुक आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, यहाँ पे लुक होता है, लुकिंग नहीं होता। बट आई कैन यूज लुक की आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकती हूँ। कैसे? देखिए, यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे लग रहे हो। यस या नो? यस, आई कैन यूज इट। समझ, देखो स्टूडेंट, ये ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे? दोबारा से देखिए, अभी टीचर ने बोला जो लुक वर्ड है वो आईएनजी फॉर्म नहीं ले रहा, टीचर ने प्रूव कर दिया। लुक दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ऐसे बोलते हैं ना, लुक, लुक एट हर, है ना, ऐसे बोलती हो आप। तो सेम हेयर, बट मैं लुक को आईएनजी लिखती हूँ। आपके सामने ये यू आर लुकिंग गुड, आप बहुत अच्छे लग रही हो। समझ आया होगा स्टूडेंट? इजी है। ओके, अब आपके सामने, अब आपको एक बात बताना चाहूंगी। अब आपने सीख लिया है कि जो मैंने आपको वर्ब्स लिखे ये आपके आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, और ये लेती भी हैं। जैसे आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल था, आपने पढ़ा भी होगा, मैं रिवाइज कर देती हूँ। हैव आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, बट कब नहीं लेता? जब ये एज अ पोजेशन यूज हो। आईएनजी फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, बता दिया। आईएनजी फॉर्म लेता है, बट कब लेता है स्टूडेंट? जब ये कैसे यूज होता है आपका? ये आपका एज अ, आई एम सॉरी, टू ईट और टू हैव फन। जब आप कहीं पे खाने की बात कर रहे हो या किसी इंजॉयमेंट की बात कर रहे हो, तो इट विल टेक आपका आईएनजी फॉर्म ले लेगा। एग्जाम्पल भी याद होंगे, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। ओके, थिंक वर्ड है, थिंक। थिंक आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, कब नहीं लेता? एज अ थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। बट थिंक के साथ मैं आईएनजी लगाऊंगी, नो डाउट लगाऊंगी मैं आईएनजी। कब लगाऊंगी थिंक के साथ आईएनजी फॉर्म? जब ये क्या करेगा आपका? एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट। ये क्या करेगा? प्रोग्रेसिव स्टेट में होगा, प्रोग्रेसिव स्टेट में होगा। जब आप किसी के बारे में सोच रहे हो ना, इट्स प्रोग्रेसिव है, वहां पे उस चीज को कंटिन्यूटी में कर रहे हो, तो आईएनजी फॉर्म ले लेगा। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है आपका। अभी मैं आपको बता के आई हूँ, जो सी वर्ड है आपका, यू कैन चेक, सी जो वर्ड है आपका कभी भी आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। यस या नो? नहीं लेता डेफिनेटली, बट ये बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, ये ठीक है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। इसका रीजन क्या है आपका? अभी तो मैं बता के आई हूँ कि जो सी है आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, बट यहाँ कैसे ठीक है? ये डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। इसकी आपने पढ़ा भी होगा, सेइंग इज बिलीविंग का मतलब क्या होता है? कि देखकर विश्वास किया जाता है। यस या नो? डेफिनेटली। अब आपको पता है आपका कि जो आपका हैव है वो भी आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, और हमने उसको प्रूव किया था कि लेता है। और सेम हियर, ये सीइंग इज बिलीविंग भी आपने अभी पढ़ा है, सी तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, बट यहाँ इसने ली है आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगी कि जितना भी, सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स, जीरेंड एंड पार्टिसिपल, नोटेड पॉइंट,
जीरंड और पार्टिसिपल्स में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जो भी आपके जीरंड और पार्टिसिपल होंगे ना, वहां पे आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक और एग्जांपल लिखते हैं आपका, बीइंग इल आई कुड नॉट कम टू स्कूल। आई कुड नॉट कम लिख लीजिए सिंपली, आई कुड नॉट कम। ठीक है, अब यहाँ भी मैंने बी को आईएनजी फॉर्म में लिख दिया। यस या नो? यस, आपके सामने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ये एज अ पार्टिसिपल आपका यूज हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने बता तो दिया हमें, क्या बताया मैंने, जीरंड और पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में यूज कर सकती हूँ। बट आप कह रहे मैम हमें तो पता ही नहीं है पार्टिसिपल और जीरंड है क्या। यस, आप अगर वर्ब का एडवांस पार्ट में पढ़ाऊंगे तो आपको पता लग जाएगा। बताती हूँ आपको थोड़ा सा भी। जीरंड एंड पार्टिसिपल में मैं एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताती हूँ। दोनों के साथ आईएनजी लगता है, देखो ध्यान से। स्विमिंग, सिंगिंग लिख लीजिए, सिंगिंग लिख लीजिए, सिंगिंग एंड द सिंगिंग दोनों लिखे एक साथ। स्टूडेंट, ये सिंगिंग जीरंड है और ये सिंगिंग भी पार्टिसिपल है। अब आप कहोगे मैम क्या कर रहे हो, दोनों एक ही जैसे तो हैं। डेफिनेटली स्टूडेंट, दोनों एक जैसे दिखते हैं। जीरंड के साथ भी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हो। सेम हेयर, आपका पार्टिसिपल के साथ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी पता होना चाहिए किसमें प्रेजेंट, पढ़ाएंगे आपको बट अभी के लिए ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी लगता है। डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर स्टूडेंट मैं कहती हूँ, ध्यान से देखिए, दे लाइक स्विमिंग, व्हाट, दे लाइक सिंगिंग कर लीजिए, मैंने सिंगिंग का एग्जांपल दिया है, सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग। ठीक है, एंड देन लिख लीजिए दे आर सिंगिंग आ सॉन्ग, दे आर सिंगिंग आ सॉन्ग, इकट्ठा लिखें इनको। दे लाइक, इसको साफ कर दे बीच से, दे लाइक सिंगिंग एंड दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ भी सिंगिंग सेम है और यहाँ भी सिंगिंग सेम है। मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक जीरंड फॉर्म है, एक पार्टिसिपल फॉर्म है। बट आप कहोगे मैम आप हमें पजल कर रहे हो। नहीं पजल होंगे, यहाँ पे चेक करिए, दे लाइक सिंगिंग, जो ये सिंगिंग वर्ड है ना, एज अ नाउन है आपका, कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें गाना गाना पसंद है। ठीक है जी, उन्हें गाना गाना पसंद है। ये जो सिंगिंग है ना, क्या नाउन की तरह काम कर रहा है। जीरंड आपका, यू कैन सी दैट, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, ये एज अ नाउन काम करते हैं। यहाँ आइए, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे एक गाना गा रहे हैं। व्हाट, वे गाना गा रहे हैं, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, वर्ब यूज हुआ है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है, जीरंड आपका नाउन की तरह काम कर रहा है और आपका जो पार्टिसिपल है एज अ वर्ब काम कर रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे ये क्या है, आपका क्या यूज हो रखा है, पार्टिसिपल यूज हुआ है, और ये आपका जीरंड है। आप मेरे एडवांस वीडियोस देखोगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज जीरंड एंड व्हाट इज पार्टिसिपल। ठीक है, मैं आपको क्या कह रही हूँ, सुन लीजिए दोबारा से। जीरंड और पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, याद रहेगा। इसको मैं फर्दर पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपके एडवांस पार्ट के अंदर। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल समझा रही हूँ, इसको भी देख लीजिए, नोटेड पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। हर एक लिख लीजिए सिंपली, प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद, हमेशा के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। क्या लिखवाया मैंने, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आपका आईएनजी आता है। कैसे, देख लीजिए। इफ आई से वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, हमें हमेशा किससे दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। प्लीज ध्यान से देखिए, फ्रॉम इज अ प्रेपोजिशन, यस या नो, और उसके बाद मैंने क्या लगाया, जीरंड फॉर्म लगाई, मतलब आईएनजी लगाया है, फ्रॉम स्मोकिंग लगाया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, बैट्स आर कैपेबल ऑफ डैश द अल्ट्रासोनिक वेव्स,
अल्ट्रासोनिक वेव्स। एग्जाम्पल दे रखा है एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में हियर। अभी आप चेक करिए, दोबारा से नोट्स में जाइए, लिखा है वर्ब्स ऑफ प्रिसिप्शन, वहां पे मैंने फर्स्ट हियर ही लिखा है और इसमें भी सेकंड थर्ड लिखा होगा। हियर की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, मैं खुद ऐसा बोल रही हूँ। और यहाँ क्या आएगा, हियरिंग आएगा। क्यों आएगा हियरिंग, यहाँ पे चेक कर लीजिए, ऑफ, यस या नो, दिखाई दे रहा है ये ऑफ। ऑफ यहाँ पे क्या है, आपकी प्रेपोजिशन है, कैपेबल के साथ ऑफ आपकी फिक्स प्रेपोजिशन है। और रूल क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। क्लियर और नॉट क्लियर होगा। यहाँ पे आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा है, इन लास्ट में आपको शॉर्ट बताती हूँ आपने सीखा क्या है। फ्रेंड्स आपने सीखा जितना भी आपके ग्रामर में आपने कंटिन्यूस पढ़ा है ना, कंटिन्यूस पढ़ाया मैंने आपको 3 कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैंने वहाँ पे आपको आईएनजी लगाना खुद मैंने सिखाया है कि लगता है। फिर मैंने आपको कुछ ऐसी वर्ब्स दिखाई जहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। बट फिर मैंने उन्हीं वर्ब्स के साथ आपको सिखाया कि वर्ब लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है, बट डिफरेंस है लिटिल लिटिल, वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। लास्ट में मैंने एक एड ऑन किया आपकी डिक्शनरी के अंदर कि जो आपके प्रेपोजिशंस होती है उनके बाद कौन सी फॉर्म आती है, आपकी आईएनजी फॉर्म आती है। इसको ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स। आप अगर प्रीवियस ईयर देखते हो तो एग्जामिनर ने सेट किया हुआ है पैटर्न, आईएनजी फॉर्म के ऊपर 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन बनता है, एक कुछ वर्ब्स आईएनजी फॉर्म ने लेते हैं 2 टाइप, थर्ड टाइप बनते हैं जिरंड एंड पार्टिसिपल। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। एक ये लिखा है शायद अभी भी, एक ये देखिए, बीइंग इल आई कुड नॉट कम टू स्कूल। यू कैन चेक, पार्टिसिपल में क्वेश्चन आता है आई कुड नॉट कम, ये बीइंग इल आई कुड नॉट कम। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है आपको चेक करना है, जब यहाँ पे बीइंग वर्ड यूज होता है ना, देखिए आगे चेक करिए, ये जो बीमार हुआ है, अगर यहाँ पे चेक करिए कि इंसान ही बीमार हुआ है, ये जो भी है, मैं बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाया, ये तो ये आपने चेक करना है कि इसी के लिए यूज हुआ है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिख देती, बीइंग रेनिंग या समथिंग कुछ भी मैंने लिखा होता, तो फिर क्या उसके लिए यूज होता है, यही दोबारा से देखते हैं, चेक करिए। अगर मैंने लिखा है बीइंग इल, तो आप चेक करिए कि जिसकी बात की गई है क्या उसी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है। इट्स योर ड्यूटी, चेक करिए। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर यहाँ रेनिंग दे देता है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बीइंग रेनिंग करती हूँ ना, तो ये रेनिंग जा रही है स्कूल, रेनिंग नहीं आ पाई, आई कुड नॉट कम टू स्कूल। क्या रेनिंग स्कूल जाती है, क्या बारिश स्कूल जाएगी, नो। तो मतलब मेरा कहने का ये है, अगर आपको यहाँ बीइंग वाला एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ये बीइंग वाला दिखाई देता है ना, तो चेक करिए कि यहाँ पे जो लगाया हुआ है क्या उसी के लिए सब्जेक्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे बीइंग इल की बात की तो डेफिनेटली उसी की बात कर रहे हैं, बीमार होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे रेनिंग होता ना तो ये गलत हो जाता, आपको यहाँ पे इसके लिए एक सब्जेक्ट लगाना पड़ता है कि बारिश होने के बावजूद मैं स्कूल नहीं जा पाया, फिर ये अलग अलग हो जाता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपल का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। जिरंड एंड पार्टिसिपल हम एडवांस पार्ट में करेंगे। आई होप सो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और स्टूडेंट जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना आपको समझाने के लिए, आप भी करिए मेहनत का। मतलब मेरा क्या है कि वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं 100% हूँ, इन लास्ट आप इतना ग्रो कर जाओगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हमें आती है इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, ठीक है जी।